हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर फैंटेसी को जिसका नाम है नेकी पार्ट 2। मूवी की शुरुआत एक थाईलैंड की फेमस प्रेम कथा से होती है। हजारों साल पहले नागा और गुरदास के बीच जंग शुरू हुई। गुरदास ईगल की तरह एक मिथिकल क्रिएचर है जिसके पर पूंछ और चोंच तो थी ही, पर साथ ही इसकी बॉडी इंसानों जैसी थी और नागाज बड़े बड़े सांपों जैसे। एक दिन एक फीमेल नागा जिसका नाम नेकी है, ये मरने ही वाली थी, पर तभी इसे एक इंसान आकर बचा लेता है जिसका नाम चेसियान है और फिर इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और यहाँ से पहली बार किसी इंसान और नागास के बीच प्यार हुआ था, जो एक चमत्कार ही था। पर नेकी सबसे छुपाती है कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि वो जानती थी कि लोग इनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर फिर भी इन दोनों का प्यार जन्मों जन्मों का था। इसीलिए आज फिर सैकड़ों सालों बाद इन दोनों का दोबारा जन्म हुआ है। चेसियान का नाम थेसोपल है, पर नेकी का अतीत आज भी इसका पीछा कर रहा है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले जब नेकी की मां की हत्या हुई थी तो बदले में नेकी ने पूरे गांव वालों को ही मार दिया था, जिसके लिए उसे श्राप मिला था। इसीलिए उसने सैकड़ों सालों तक तपस्या करने की कसम उठाई थी, और अगर ये कसम तोड़ती है या किसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है तो इसकी सजा हजारों गुना और ज्यादा सख्त हो जाएगी। इसके बाद हम सिरोय को देखते हैं जो नेकी के मंदिर में प्रेयर कर रही है, पर अचानक ये खुद को एक खूनी नदी में पाती है। इसके चारों तरफ गाँव वालों की लाशें हैं, पर अचानक इसकी आँख खुल जाती है क्योंकि ये एक सपना था। और फिर अगले दिन गांव में एक पुलिस कैप्टन आता है और इसके ऑफिसर इसे एक नया केस दिखाते हैं। जिसके बाद कैप्टन नेकी के टेम्पल में आता है जहां इसे सिरोय मिलती है, पर तभी वहां पर एक पियक्कड़ गांव वाला आ जाता है और नेकी की मूर्ति पर चिल्लाने लगता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। सिरोय उससे घर जाने को कहती है, पर तभी वो आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर आके उसे छुड़ा लेते हैं। और फिर रात को हम देखते हैं कि वही गांव वाला फिर से नेकी का नाम लेकर उसे बुरा भला कह रहा है। और फिर सुबह हम देखते हैं कि पुलिस को उस गांव वाले की लाश मिलती है, इसकी बॉडी पर जलने के निशान हैं। और फिर कैप्टन सिरोय को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है, क्योंकि गांव वाले का आखिरी बार झगड़ा इसी से हुआ था। पर सिरोय कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, वो तो उस दिन अचानक आकर नेकी की मूर्ति पर गालियां बक रहा था, इसीलिए मैंने बस उसे रोका था। अगले दिन कैप्टन सिरोय से एक बाजार में मिलता है और वो उससे अपने कल रात के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तभी सिरोय को उसके पीछे एक अनजान आदमी दिखता है और जब कैप्टन जैसे ही मुड़कर उसे देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन सिरोय से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर सिरोय वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिसर कैप्टन को उसी आदमी की फोटो दिखाते हैं कि हमें लगता है कि उस गाँव वाले की हत्या इसी ने की है। कैप्टन इसे देखकर पहचान लेता है कि ये तो वही है जो बाजार में मिला था। ये लोग फौरन उसे ढूंढते हुए उसके घर जाते हैं, पर वहाँ इन्हें कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो आदमी सिरोय के घर पर आ गया था और सिरोय की दादी को मारने की कोशिश कर रहा है। पर तभी सिरोय बीच में आ जाती है, पर अचानक से यह आदमी सिरोय को देखकर डर जाता है और चीखने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर ये वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कैप्टन भी इसका पीछा करके इसे पकड़ लेता है और फिर उससे पूछताछ करने के बाद उसे लॉकअप में बंद करके चला जाता है। इसके बाद कैप्टन सिरोय से आकर बातें करने लगता है और उसे बताता है कि हमने उससे पूछताछ करी है, वो एक नागा के बारे में बता रहा है, शायद ये केस अब खत्म हो चुका। पर सिरोय कहती है ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि यहाँ कोई लड़की घुस आई है जो सिरोय की तरह लग रही है, जिसे देखकर वो आदमी जोर जोर से चीखे मारने लगता है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर कैप्टन के घर आता है और उससे कहता है कि एक इमरजेंसी है, आपको फौरन पुलिस स्टेशन चलना होगा। और फिर जब कैप्टन पुलिस स्टेशन जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था। जेल भी पूरी तरह से टूटी हुई थी और उस आदमी की लाश के टुकड़े पड़े थे। अब कैप्टन को समझ आ जाता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। इसके बाद हम एक मॉन्स्टर हंटर यानी शिकारी को देखते हैं जो यहाँ नागा को पकड़ने आया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सांप है। गाइड उसे बताता है कि ये आपको गहरे पानी में मिलेगा। तभी सिरोय भी वहाँ आ जाती है। वो इसी मॉन्स्टर हंटर यानी शिकारी को पहचान लेती है, क्योंकि इसने उस गाइड और शिकारी को अपने सपने में देखा था जो पानी में मरा हुआ था। सिरोय इन्हें खतरे के बारे में चेतावनी दे देती है, पर ये दोनों उस पर ध्यान नहीं देते। और फिर रात को हम देखते हैं कि 4 टूरिस्ट सिरोय के पीछे पीछे नेकी के मंदिर में आ जाते हैं और फिर सुबह इन चारों की लाशें भी गांव में टंगी हुई मिलती हैं। कैप्टन जब इनका फोन चेक करता है तो उसे इनके फोन में एक फोटो मिलती है जिसमें सिरोय पीछे खड़ी हुई है और फिर सिरोय भी अपनी दादी के साथ यहाँ पर आ जाती है। गाँव वाले सिरोय को देखते ही उसे मारने की कोशिश करते हैं कि यही है वो कातिल, पर कैप्टन उन सबको रोक देता है कि कोई भी इसे नुकसान
नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक किसी के पास कोई सबूत ना हो। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि सिरोय भी जंगल की तरफ जा रही है और इधर टूर गाइड भी नागा को पकड़ने के लिए जंगल में कैमरे लगा देता है ताकि शिकारी अपने लैपटॉप में उसे देख सके। पर तभी अचानक यहाँ पर बारिश हो जाती है और शिकारी अंदर चला जाता है और तभी यहाँ पर सिरोय भी आ जाती है और शिकारी खुद ही सिरोय का शिकार बन जाता है। इधर कैप्टन भी शिकारी को ढूंढने के लिए आ रहा है पर ये खुद ही जंगल में खो जाता है और फिर इसे यहाँ पर एक मॉन्क मिलते हैं। जब कैप्टन इनसे रास्ते के बारे में पूछता है तो वो इससे कहते हैं कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, पर कैप्टन किसी तरह से खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है और शिकारी की जगह पर आ जाता है। पर यहाँ पर उसे शिकारी के बजाय उसकी आधी लाश मिलती है। इधर टूर गाइड भी किसी से डरकर भाग रहा है पर आखिर में ये भी मारा जाता है। इसके बाद गाँव वाले कहते हैं कि ये सब उस सिरोय का ही किया कराया है, इसीलिए हमें अब उसे मारना ही होगा। कैप्टन इन्हें समझाने की कोशिश करता है पर ये लोग नहीं मानते और फिर ये मदद के लिए एक शेमन के पास आ जाते हैं। शेमन इन्हें बताता है कि सिरोय नेकी का ही अगले जन्म का रूप है, पर जैसे ही शेमन किसी आत्मा को बुलाता है तो वो खुद ही मारा जाता है। इधर सिरोय भी नेकी की मूर्ति के आगे आकर रोने लगती है। वो नेकी की मूर्ति से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा ही रूप हूँ, क्या मैंने ही उन सब लोगों को मारा है? पर सिरोय को कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसीलिए फिर वो कैप्टन के पास आ जाती है और उसे बताने लगती है कि ये सब नेकी ने करवाया है। वो कैप्टन को नेकी की कहानी बताती है कि कैसे गांव वालों ने नेकी की माँ को मारा था और उसका बदला लेने के लिए नेकी ने फिर सारे गांव वालों को मार दिया। इसके अलावा मेरी दादी ने मिस हैट्रेड के बारे में भी बताया था जिसके माँ बाप को नेकी ने मार दिया था और वो थेसोपल से प्यार करती थी पर थेसोपल इससे प्यार नहीं करता था। ये सुनकर कैप्टन सिरोय से मिस हैट्रेड के घर के बारे में पूछता है और सिरोय के बताते ही कैप्टन फौरन उसके घर पर पहुंच जाता है। पर अचानक कई सारे टेंटिकल आकर उसे पकड़ लेते हैं और कैप्टन को जकड़कर मारने लगते हैं। पर अचानक से कैप्टन की आंखें चमकने लगती हैं और फिर ये पूरा घर धमाके से चमक जाता है। इधर गांव वाले भी सिरोय को पकड़ लेते हैं और उसे बांधकर पहाड़ की तरफ ले जाने लगते हैं। सिरोय को फिर से सपने आने लगते हैं कि गांव वालों को मारने के बाद मिस हैट्रेड शैतानी हंसी हंस रही है और फिर गांव वाले सिरोय को पहाड़ पर लाकर बांध देते हैं और उसे जलाने ही वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है। वो इन गांव वालों को रोकने की कोशिश करता है। वो इन्हें बताता है कि कातिल सिरोय नहीं बल्कि मिस हैट्रेड है, पर गांव वाले नहीं मानते। पर तभी वहाँ पर मॉन्क आ जाते हैं और ये उन गांव वालों को रोक देते हैं और सबसे कहते हैं कि कैप्टन सही बोल रहा है, गांव वालों को सिरोय ने नहीं मारा बल्कि सिरोय की जैसी दिखने वाली मिस हैट्रेड ने मारा है। ये सब उसी का प्लान था। जब वो मरी थी तो उसमें इतनी नफरत थी कि उसने दोबारा एक नागा के रूप में जन्म ले लिया। तभी मॉन्क के सामने मिस हैट्रेड भी आ जाती है जो कि बिल्कुल सिरोय की जैसी ही दिख रही है और हमें पता चलता है कि मॉन्क और कोई नहीं बल्कि थेसोपल ही है जो कि नेकी से प्यार करता था, पर मिस हैट्रेड इससे प्यार करती थी। थेसोपल इससे कहता है कि अब मासूम लोगों को मारना बंद करो और इस चक्र को तोड़ दो, पर मिस हैट्रेड में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। इसीलिए वो थेसोपल से कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया पर तुमने मेरे बजाय नेकी से प्यार किया। और फिर हम देखते हैं कि मिस हैट्रेड एक बड़े से नागा में बदल जाती है जिसे देखकर सारे गांव वाले डरकर भागने लगते हैं। पर कैप्टन सिरोय को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि थेसोपल ने नेकी को भी रोकने की कोशिश की थी कि गांव वालों को मत मारो, पर वो लेट हो चुका था और अनजाने में नेकी के हाथों से थेसोपल भी मारा गया क्योंकि वो भी एक इंसान ही था। इधर कैप्टन सिरोय को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तभी हैट्रेड उसे देख लेती है और इन्हें मारने के लिए इनकी ओर बढ़ने लगती है। पर तभी वहाँ पर नेकी भी आ जाती है और वो एक व्हाइट नागा में बदल जाती है और सिरोय को बचाने के लिए मिस हैट्रेड पर अटैक कर देती है। और फिर इन दोनों की लड़ाई में सिरोय के पास आग लग जाती है, पर कैप्टन किसी तरह से उसे छुड़ा लेता है और गांव वाले पहाड़ से भागने की कोशिश करते हैं। पर इन दोनों की लड़ाई से पहाड़ टूटने लगता है और आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इसीलिए नेकी इन सब गांव वालों को अपने शरीर से घेर लेती है। पर तभी मिस हैट्रेड नेकी पर अटैक कर देती है और ये नेकी पर भारी पड़ने लगती है। इसी बीच पहाड़ के आगे का रास्ता खुल जाता है और गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिस हैट्रेड नेकी से बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो नेकी को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है, जिसके बाद नेकी जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद मिस हैट्रेड जब नेकी पर दोबारा अटैक करती है तो सिरोय नेकी को माँ चिल्लाते हुए उसकी ओर भागती है। इसे पकड़ने के चक्कर में कैप्टन पहाड़ से नीचे गिर जाता है, पर सिरोय एक नागा में बदल जाती है और अपनी माँ को बचाने के लिए मिस हैट्रेड पर अटैक कर देती है। शुरू में सिरोय उससे खूब लड़ने की कोशिश करती है, पर मिस
हेड्रेड उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये सिरोय को भी बुरी तरह से जख्मी करके उसकी माँ के पास ही फेंक देती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों माँ बेटी अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। सिरोय पहली बार अपनी माँ को देखती है, पर तभी इनके पास मिस हेड्रेड भी आ जाती है और जैसे ही ये इन दोनों पर अटैक करने वाली थी तभी कैप्टन एक बड़े से गुरदास में बदल जाता है जो नागास से बहुत ज्यादा पावरफुल है और फिर ये अपने बड़े बड़े पंजों से मिस हेड्रेड को पकड़कर अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। और इधर नेकी अपनी बेटी सिरोय को देखते हुए मर जाती है और छोटे छोटे पार्टिकल में बिखरकर गायब हो जाती है। इसके बाद कैप्टन दोबारा से सिरोय के पास आकर उसे वहां से ले जाता है और फिर ये दोनों नेकी के मंदिर में एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी और वीडियो भी, या फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।